साल 2008 इंडिया का अरुणाचल प्रदेश 12,000 फीट की ऊंचाई पर इंडियन आर्मी का एक कैंप था, जिसके लिए साथ ही सड़क बन रही थी। उस सड़क बनाने वाले मजदूरों में से एक मजदूर मार्केट जाता है कुछ सामान लेने। सामान लेता है लेकिन वहां से वापस कैंप तक नहीं पहुंच पाता। अगली सुबह एक लोकल आदमी को वो मजदूर सड़क के किनारे पर बैठा हुआ दिखता है। वो उसको आवाज लगाता है लेकिन आगे से कोई जवाब नहीं आता, और जब वो उसके पास जाता है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। उस मजदूर की गर्दन टूटी हुई थी, पास ही उसका मोबाइल और पैसे पड़े हुए थे। मतलब भी लूटपाट का तो केस हो ही नहीं सकता। और जब डॉक्टर्स ने चेक किया तो बताया किसी आम इंसान का काम भी नहीं हो सकता, क्योंकि इतनी ताकत से गर्दन भी इंसान तोड़ ही नहीं सकता। और पुलिस की इंस्पेक्शन से लाश के पास से एक बाल मिलता है, जो ना ही किसी इंसान का था और ना ही किसी जानवर का। और जब लोकल लोगों से इस बारे में पूछा गया तो उन सबका यही कहना था, ये काम व्यक्ति का है। ये तो हो गया एक पुराना वाकया, लेकिन हाल ही में अप्रैल 2019 में इंडियन आर्मी की एक ऑफिशियल टीम को चाइना नेपाल बॉर्डर के पास एक बहुत ही अजीब चीज दिखती है। बर्फ के अंदर बड़े बड़े पांवों के निशान, फुटप्रिंट्स, जो 32 इंच लंबे और 15 इंच चौड़े थे, जो एक नॉर्मल इंसान के पांव से तो काफी ज्यादा बड़े थे। आर्मी ने भी वही किया जो एक नॉर्मल इंसान करता। उन्होंने उस इंसिडेंट की तस्वीरें ली और अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के ऊपर ट्वीट कर दिया। और ट्वीट ये था कि हमने यटी को ढूंढ लिया। उस ट्वीट के बाद तो दुनिया में जिस तरह बम ही फट गया हो, हर कोई इस बारे में बात कर रहा था। एक मिथिकल बीस्ट, एक ऐसा हैवान जो एशिया के ऊंचे पहाड़ों पर रहता है। और अगर कहानियों की सुनी जाए तो एक लंबा 2 पैरों पर चलने वाला क्रिएचर है, जो आधा इंसान है और आधा बंदर। मुझे नहीं पता कि आपने यटी के रिलेटेड ऑलरेडी कितनी वीडियोस देखी हैं, लेकिन अगर आपने ये वीडियो स्किप की तो आप जरूर कुछ लॉस करेंगे। तो अपनी सारी डिस्ट्रैक्शंस को साइड पर रखें, क्योंकि एक्साइटमेंट तो भी शुरू हुई है। यटी की कहानियां सिर्फ कुछ साल पुरानी नहीं है, हम बात कर रहे हैं हजारों साल पीछे, जब 326 बीसी में अलेक्जेंडर द ग्रेट हिमालय फतह करने की कोशिश कर रहे थे। तो उन्होंने दी वाइल्ड मैन ऑफ स्नो की कहानियां बहुत सुनी थी, तो उन्होंने अपनी आर्मी को भेजा। लेकिन इतने दिन मुशक्कत के बावजूद भी उन्हें वहां से कुछ भी नहीं मिला। और अब देखा जाए तिब्बत की तरफ, तिब्बतन फोल्कलोर के अंदर 7th सेंचुरी से ही यटी का जिक्र मिलता है। कुछ कल्चर्स का मानना है कि वो एक दरिंदा खूंखार जानवर है, और कुछ कल्चर्स का कहना है वो एक शाही क्रिएचर है जो मुकद्दस पहाड़ों की हिफाजत करता है। और कोई भी अगर वहां चढ़ने की कोशिश करता है या जाने की कोशिश करता है तो वो उसे मार देता है। ये तो होगी पुरानी बातें, लेकिन मॉडर्न दुनिया ने यटी को सबसे पहले 1921 के अंदर जाना, जब एक एक्सप्लोरर चार्ल्स होल्ट बैरी, उन्होंने वहां वही निशान देखे, वही बड़े बड़े पांवों के निशान, फुटप्रिंट्स। उन्होंने अपनी फॉरेन बाइनोकुलर निकाली और स्ट्रेट देखा तो उन्हें एक बहुत ही बड़ा क्रिएचर चलता हुआ दिखा। और जब उन्होंने अपने गाइड से पूछा कि मैं क्या देख रहा हूँ, तो गाइड का कहना था कि वाइल्ड मैन ऑफ द स्नो, उनकी जुबान के अंदर मिथु कंगमी। और जब चार्ल्स वापस आए तो इंटरव्यूअर ने उनका इंटरव्यू लिया। रिपोर्टर ने गलती से मिथुन, जिसका मतलब जंगली था, उसको मैक कह दिया, जिसका मतलब गंदा और फ्लटी था। और जर्नलिस्ट का थोड़ा बहुत तर्का और दुनिया को एक नया नाम मिला, एबनोमिनिएबल स्नोमैन। लेकिन सबसे फेमस सबूत मिला 1951 के अंदर, जब एक माउंटेनियर एरिक शिप्टोन माउंट एवरेस्ट के ऊपर एक नया रास्ता तलाश कर रहे थे। तो उन्हें वही पैरों के निशान मिले। उनके पास मापने के लिए तो कुछ है नहीं था, तो उन्होंने अपनी आईसेक्स निकाली तो उसके साथ रख के ये तस्वीर खींची। पूरी दुनिया के अंदर वायरल हो गई। यटी को दुनिया ने पहली बार जाना, क्योंकि ये निशान ना तो किसी इंसान के थे और ना ही किसी 4 पैरों पर चलने वाले जानवर के। तो ये निशान आखिर है किसके थे? इसका जवाब ढूंढने के लिए दुनिया के सबसे अजीम माउंटेनियर रेनहोल्ड वेस्नर ने अपनी जिंदगी के 12 साल लगा दिए। पहले तो वो इसको बकवास मानते थे, लेकिन फिर 1986 में उनके साथ कुछ ऐसा हुआ कि वो इसकी रिसर्च पर लग गए। और 12 साल की रिसर्च के बाद वेस्नर ने ये कंक्लूजन निकाला कि ये हिमालयन ब्राउन बियर है। तो फिर माउंटेनियर एरिक शिप्टोन की उन तस्वीरों का क्या, जिनके अंदर साफ साफ देखा जा रहा था कि 2 पैरों पर चलने वाला क्रिएचर है। तो इसका सबसे डिटेल्ड और लॉजिकल जवाब दिया डैनियल टेलर ने। उनका कहना था कि बियर जब चलता है तो अपने अगले पैरों के निशान पर ही अपने पिछले पांव रखता है, लेकिन जरा सा आगे, जिससे अगले पैरों के जो पंजों के निशान होते हैं वो मिट जाते हैं और फिर किसी बड़े जायंट इंसान के फुटप्रिंट्स बनते हैं। टेलर ने यह भी कहा कि एरिक शिप्टोन ने 2 तस्वीरें ली। रॉयल जियोग्राफिक्स ने कभी इसको आगे आने ही नहीं दिया, क्योंकि इसके ऊपर बकायदा देखा जा सकता था कि ये किसी बियर के पांवों के निशान है। और फिर चेक किया गया एक बड़ा और फाइनल सबूत, डीएनए। पूरी दुनिया से सबूत इकट्ठे किए गए, वो बाल, वो हड्डियां, वो सर, जो लोग क्लेम करते थे कि ये यटी का है, और उन सबको इकट्ठा किया गया और उन सब का हुआ डीएनए टेस्ट, जिनके अंदर पता चला कि ये सारे सबूत 8 स्पीशीज के हैं। एक एशियन ब्लैक बियर, हिमालयन ब्राउन बियर या तिब्बतन ब्राउन बियर। लेकिन इनमें से कोई एक भी सैंपल यटी का या उससे मिलते जुलते प्राइमेट का नहीं था। तो आखिर ये कॉन्सेप्ट किधर से है? आधा बंदर और आधा इंसान। आखिर हमने क्यों बियर को देख के ये इमेजिन किया ये कोई बहुत ही बुलंद बंदर होगा? इसका जवाब भी साइंस के पास है। हजारों साल पहले एक जानवर था जिसका नाम था जैगैंथोपिथेकस। 1935 में साइंटिस्ट को एक ऐसा दांत मिलता है जिसको जब चेक किया गया तो पता चला ये बंदरों की एक ऐसी स्पीशीज है जिसका तलक इंसानों से था, जिसका साइज 10 फीट लंबा और 500 किलो का इसका वजन था। एक बुलंद बंदर। फोसिल्स बताते हैं कि जहाँ आज का चाइना और तिब्बत है, उन इलाकों में 2 मिलियन साल पहले थी। लेकिन साइंटिस्ट का मानना है कि ये स्पीशीज 2.5 लाख साल पहले ही खत्म हो गई है। तो क्या ऐसा कहा जा सकता है कि उन स्पीशीज को हमारे पुरखों ने देखा हो और फिर हजारों सालों तक कहां
कहानियां बनती बनती हमारे सामने एक नाम आता है, येटी। और जिस अरुणाचल प्रदेश वाकये की बात हमने शुरू में की थी, उस वाकये की जब दोबारा इंस्पेक्शन की गई तो पता चला कि ना तो उसके अंदर किसी येटी का जिक्र है और ना ही किसी किस्म के फुटप्रिंट्स का। और जो उसके पास एक बाल मिला था वो भी बाल नहीं था, वो किसी दरख्त का एक रेशा था। तो अगर आपको इस वीडियो से जरा सी भी इंफॉर्मेशन मिली हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें।